स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, 2 चैप्टर्स मिड टर्म के मैं आपको करा चुकी हूँ। उनमें एक चैप्टर तो बच्चों आपका था बीरबल्स विट, चैप्टर नंबर 4, और एक आपका था चैप्टर नंबर 5 द ट्रीज एंड द लॉयंस। बच्चों, उसमें मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, बुक वर्क फिल करा दी है और कॉपी में वर्क भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। आई होप बच्चों आप लोगों ने वर्क कर लिया होगा, बुक वर्क फिल कर ली होगी सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो चलिए बच्चों, अब एक पोएम और है और उस पोएम का नाम है व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। ये है आपकी पोएम नंबर 6। ठीक है, क्या चीज़ हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। ठीक है, चलिए इसका रिफ्लेक्ट देखते हैं बच्चों। पहले लुक एट द डिफरेंट पिक्चर्स गिवन हियर। यहाँ पे ये 2 पिक्चर्स दी गई हैं, डिफरेंट हैं, इनको देखना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द रियल जॉय ऑफ गिविंग, वाई। आपके अकॉर्डिंग वास्तविक आनंद, वास्तविक खुशी किस चीज़ के लिए है, कुछ देने में, और क्यों। देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाली पिक्चर है, इसमें एक कार दिखाई गई है, ये हेलीकॉप्टर दिखाया गया है। तो बच्चों, ये तो है एक आनंद, और एक ये अलग प्रकार का आनंद है जिसमें कि किसी को कुछ दिया जा रहा है ना। तो बच्चों, अगर हम गरीबों में कुछ बांटें, ये एक अलग आनंद है, और हम अपने अपने लिए सोचें, एरोप्लेन में घूमें, गाड़ियों में घूमें, ये एक अलग एन्जॉयमेंट है। तो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंट है बच्चों। अगर हम अपने अपने आनंद के लिए सोचते हैं तो ये एक अलग खुशी होती है, और अगर हम किसी को कुछ दें, किसी की हेल्प करें समय समय पर, या किसी पुअर को या किसी बैगर को हेल्प करें, तो या किसी रास्ते में चलने वाले को, कोई रास्ता भटक गया है ना, उसको उसको रास्ता दिखाएं, वो एक अपना अलग ही आनंद है, अलग ही खुशी है। तो इस पोएम में बच्चों यही बताया गया है। चलिए मैं आपको स्टैंजा वाइज फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करती हूँ। पहला स्टैंजा है व्हाट मेक्स लाइफ वर्थवाइल। क्या चीज़ हमारे जीवन को खुशी देती है, हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, और क्या चीज़ हमारे जीवन को जीने योग्य बना देती है। ठीक है, किस चीज़ से तो हमें खुशी मिलती है और किस चीज़ से हम जीने योग्य बन जाते हैं। द आंसर इज़, आंसर क्या मिला, अब ओनली अवर शेयरिंग एंड अवर गिविंग। केवल जो हम किसी के साथ बांट कर खाते हैं, किसी के साथ शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग हैबिट रखते हैं, या हम किसी को देते हैं, वो आंसर ये मिला। तो हमें किस चीज़ से हमारा जीवन जीने योग्य बन जाता है, जब हम कोई काम बांट कर करते हैं। जैसे बच्चों, बहुत से बच्चे गरीब होते हैं, जो अमीर होते हैं वो अपनी चीज़ें गरीब बच्चों को दे देते हैं, है ना। या हम मानने के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, 1-2 बच्चों को संग ले जाते हैं भाई, जिससे उनका खर्चा वो खुद उठा लें। या बच्चों क्या होता है, कोई गरीब होते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उन्हें खाने के लिए दे देते हैं। तो ये जो शेयरिंग हैबिट होती है, स्कूल में भी क्या होता है बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, उनके पास शूज़ नहीं होते हैं, तो बहुत से जो अमीर लोग होते हैं वो उनकी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उनकी शेयरिंग हैबिट होती है ना। मानने के लिए वो पेंसिल इरेजर नहीं लाते हैं, तो वो उनको दे के उनकी हेल्प कर देते हैं। तो ये शेयरिंग हैबिट जो है, आंसर मिला कि हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है, शेयरिंग करने में, या हम किसी को कुछ दे देते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेंजा, द ओनली थिंग्स वी ट्रूली सेव आर दोज वी गिव अवे। जो चीज़ हम किसी को दे देते हैं, सही मायने में वही हम बचा रहे हैं। जैसे हमने किसी की हेल्प कर दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी निर्वस्त्र को कपड़े दे दिए, तो वो हम सही मायने में क्या कर रहे हैं, हेवन में अपना नाम लिखवा रहे हैं, हम अपने लिए कुछ बचा रहे हैं। फॉर वी आर ओनली केयर टेकर्स ड्यूरिंग आवर अर्थली स्टे। बच्चों, धरती पर रहते हुए, पृथ्वी पर रहते हुए क्या होता है, जो हमें पृथ्वी ने, जो हमें नेचर ने थिंग्स दी हैं, क्या क्या चीज़ें दी हैं, जैसे हमें ट्रीज़ दिए हैं, प्लांट्स दिए हैं, रिवर्स दिए हैं, माउंटेन्स दिए, ये सब चीज़ अर्थ के द्वारा गिवन है, हमें नेचर के द्वारा गिवन है। तो इनकी हमें क्या करना चाहिए, इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। फॉर वी आर ओनली केयर टेकर्स, हम ही उनके रक्षक हैं, हम ही उनके देखभाल हैं। ठीक है, देखभाल करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा दूँ, कितनी सुंदर पिक्चर दिखाई गई है बच्चों, ये वाली देखिए। इसमें क्या हो रहा है, ये जो लाइन लगाकर खड़े हैं, इनको ये व्यक्ति चीज़ें दे रहा है, मतलब इसकी गिविंग हैबिट है, शेयरिंग हैबिट है ना। धरती पर रहकर बच्चों इस तरह के परोपकार हमें करने चाहिए, है ना, शेयरिंग हैबिट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजे पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर। व्हाट वी गिव एंड शेयर ऑन अर्थ बिल्ड ट्रेजर्स फॉर अस इन हेवन। हेवन बोलते हैं बच्चों स्वर्ग को।
ट्रेजर्स बोलते हैं खजाने को, बिल्ड मतलब बनाने को। जो भी हम धरती पर शेयरिंग हैबिट रखते हैं, किसी को देने की हैबिट रखते हैं, स्वर्ग में वो हमारे खजाने के रूप में रखा जाता है, मीन्स हमें वो वापसी मिल जाता है। सो गिव फ्रीली ऑफ योर वेल्थ, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र होकर आज़ाद रूप से आप अपने धन को किसी में भी बांटें, टाइम को किसी के साथ भी शेयर करें, या किसी को अच्छी ब्लेसिंग्स दें, आशीर्वाद दें। योर रिवार्ड्स विल बी मोर देन यू आर गेसिंग, जितना तुम सोच रहे हो, गेस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, योर रिवार्ड्स विल बी मोर, आपका जो इनाम है वो उससे ज़्यादा होकर आपको आएगा। मीन्स जितना धन हम किसी को बांट रहे हैं, हम अपना समय किसी को दे रहे हैं, किसी को अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो सब हमारे पास हमारे अनुमान से भी, हमारी सोच से भी ज़्यादा हमारे पास वापस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा, गिव अवे व्हाट यू हैव ऑन अर्थ, कम फॉलो मी। जो भी तुम्हारे पास अर्थ पर है, धरती पर ईश्वर ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसको गिव अवे, दे दो, कम फॉलो मी, मेरे साथ आओ। अब ये यहाँ पर पोएट पोएट ने ये पोएम लिखी है, विलियम एफ ओफ ब्रेन ने, बहुत अच्छा पोएट है। द मैन हु कीप्स द स्कोर इन हेवन विल श्योरली ऑलवेज सी। वो व्यक्ति, वो ईश्वर जिसने हेवन में तुम्हारे स्कोर को बना लिया है, वो तुम्हारे स्कोर को बनाता है, जब विल श्योरली ऑलवेज सी, वो तुम्हें हमेशा देखता रहता है कि हम पृथ्वी पर रहकर, अर्थ पर रहकर क्या काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो बच्चों वो भी हमारा हेवन में लिखा जाता है, और जो हम बुरे काम करते हैं वो भी हमारा हेवन में लिखा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये छोटी सी पोएम 4 स्टेंजा की समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, इसको बार बार पढ़कर देखेंगे, जो वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं वो आप लिखेंगे, जैसे ट्रेजर्स खजाना, हेवन स्वर्ग, वेल्थ धन, है ना, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, रिवार्ड्स इनाम, गेसिंग अनुमान, फॉलो मी पीछा करना, स्कोर अपना स्कोर बनाना, श्योरली निश्चित रूप से, है ना। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम जरा इसकी ये देख लें बुक वर्क में बच्चों केवल ट्रू और फॉल्स ही हैं। पहला ट्रू फॉल्स देखेंगे, स्पेंडिंग एंड कलेक्टिंग मेक्स लाइफ वर्थ वाइल। स्पेंडिंग एंड कलेक्टिंग, खर्च करना, व्यतीत करना, और कलेक्टिंग इकट्ठा करना, ये हमारे जीवन को क्या बना देती है, वर्थवाइल बना देती है, ठीक है, सार्थक बना देती है। ये बात रॉन्ग है, ठीक है, इकट्ठे करने से नहीं बच्चों, खर्च करने से ही होता है। नंबर 2, आवर पेरेंट्स आर ओनली केयर टेकर्स, केवल जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे केयर टेकर्स होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम भी किसी की देखभाल कर सकते हैं, अपने नेचर की, किसी गरीब की, है ना, और किसी गरीब की। इसके बाद नंबर 3, शेयरिंग एंड गिविंग बिल्ड्स ट्रेजर इन हेवन, जो हम किसी को के साथ शेयर करते हैं, किसी को देते हैं, उससे हेवन में, स्वर्ग में हमारा खजाना बन जाता है। ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। द मैन इन हेवन रिकॉर्ड्स आवर एक्टिविटीज़, जो स्वर्ग में व्यक्ति है, ईश्वर है, भगवान है, वो हमारी एक्टिविटीज़ को जो हम पृथ्वी पर रहकर करते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। और लास्ट वन नंबर 5 है बच्चों, वी शुड गिव अवे व्हाट वी हैव ऑन अर्थ, जो भी चीज़ अर्थ पर हमारे पास है वो सब हमें दे देनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमने नंबर 5 में ट्रू लिखा। तो बच्चों आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।